मित्रों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इस विषय पर कि बंगाल में जो वॉयलेंस हुआ है, ये साधारण वॉयलेंस नहीं है। ये हिंदू घृणा जो साधारणतः मुस्लिम जिहादियों के मन में पलती है, क्योंकि वो आ, मुस्लिम जिहाद जो एक सूत्र वाक्य है वो ये कि वो मेरा वाला अल्लाह, यानी वो एक भगवान की थ्योरी को मानते हैं। वो भी मेरा वाला, वो भी उनका अपना, उनका वाला। ऐसा नहीं कि मैं एक ही भगवान को मानता हूं तो मैं एक ही भगवान को मानता हूं, तुम एक भगवान को मान लो तो एक भगवान को मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको रामकृष्ण से समझाता हूं कि अगर मैं राम का फॉलोअर हूं तो मैं कृष्ण के फॉलोअर को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये है मुस्लिम जिहाद। तो आप अगर कहते हैं कि आप मुसलमान भी हैं लेकिन उनके वाले नहीं हैं, तो भी आप मार दिए जाओगे। आपको उसके लिए हिंदू होने की जरूरत नहीं है। यहां पर चूंकि संविधान है और हिंदू बहुलता है, और अभी मोस्टली जो हिंदू है वो इस चीज को समझता नहीं है कि प्रॉब्लम कहां है। तो हम क्या होता है, हमारे धर्म के आधार पर हम सर्वधर्म संभाव वाली बात करते हैं, या हमारे बीच में घुसा दी गई है वो सर्वधर्म संभाव वाली। क्योंकि धर्म सभी नहीं है, धर्म एक ही है। वो अधर्म नहीं हो सकता, लेकिन जो धर्म नहीं है वो पक्का ही अधर्म की तरफ जाता है। क्योंकि जो धर्म है वो कहता है कि आप यदि किसी निरपराध को नहीं सता रहे हैं तो आप धर्म के राह पर हैं। आपका रास्ता कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म नहीं है, यानी जो अधर्म के राह पर है, जो मजहब है, वो जो कल्ट है, वो कहता है यदि आप मेरी राह पे नहीं है तो आप पक्का अधर्मी हैं और आप पक्का ही काफिर हैं और आप कत्ल के काबिल हैं, यानी आप कत्ल कर दिए जाने लायक हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो दुनिया भर में जिहाद के नाम पर, ये चाहे वो एक तरफ जूइश हो, इसराइल का जो अभी का मामला हो, या एक तरफ क्रिश्चियन हो, एक तरफ कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे ईरान का देखो आप, ईरान का पारसी समुदाय पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। कुछ हम ईरानी लोग, पारसी लोग हमारे यहाँ मुंबई में रहते हैं। तो एक तरफ ये मुस्लिम की ये जिहादी मानसिकता सभी लोगों को परेशान किए हुए है। उसमें मुस्लिम मुस्लिम जो धर्मावलंबी हैं वो भी, जो एग्रेशन वालों को नहीं सपोर्ट करते, वो भी इसके विक्टिम हैं। वो भी मार दिए जाते हैं। हमारे यहां वो चीजें नहीं आ पाती हैं। आप चाहे अफगानिस्तान का मामला देखो, अफगानिस्तान में कोई हिंदू नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई मोदी और शाह नहीं है, फिर भी लेकिन वहां पर जो उग्र है वो कम उग्र वालों को मार देता है। और यही नियति है, यही चला आ रहा है। पाकिस्तान में भी यही हुआ। पाकिस्तान में पहले हिंदुओं को साफ किया गया, बुद्धिस्टों को मारा गया, उसके बाद फिर सिखों को मारा गया, और उसके बाद फिर वो उनकी अपनी हजारा कम्युनिटी है, अहमदिया है, फिर उसके बाद सिंधी मुसलमान है, शिया है, ये इन लोगों को मार रहे हैं। तो ये इनकी अनंत अंत तक, मतलब खत्म ना हो जाए तब तक चलने वाली ये प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं है। अब मैं आता हूं मुख्य प्रश्न पर। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आवाज कहीं ना कहीं शांत हो गई है या कर दी गई है? जो आवाज राम मंदिर के समय थी 1990 के बाद, जो मुखर आवाज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रखी गई थी, वो अशोक सिंघल, क्या कद्दावर आवाज थी वो हिंदुओं की। वो साध्वी ऋतंभरा रगे हमारे, हम उस समय टीनेज में थे, अर्ली टीनेज में रहे होंगे हम लोग, या मिड टीनेज। वो समझ ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो रवानगी जो खून में दौड़ती थी वो आज कहीं सुनाई नहीं देती। बीजेपी का जो सूत्र वाक्य है, वो बीजेपी अटल जी के नेतृत्व में चल रही है, और अटल जी मध्य मार्गी हैं, मध्य मार्गी विचारधारा के रहे हैं। तो मध्य मार्ग कहीं नहीं है। देखिए, हम प्रश्न ये होता है कि हम रामायण कालीन युद्ध में हैं या महाभारत कालीन युद्ध में हैं। रामायण कालीन युद्ध में अगर हो तो आपको विभीषण जैसा महात्मा भी रावण की लंका में मिल जाएगा। लेकिन आप महाभारत कालीन युद्ध में हो तो आपको कर्ण जैसा आपका अपना भाई भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता नजर आएगा। भीष्म जैसा कद्दावर वट वृक्ष जिसको कहना चाहिए,
वो सब जानता है भीष्म जैसा किरदार। 5 पीढ़ियां अर्जुन तो उनके पोते का भी पोता था। अर्जुन के दादा भी भीष्म की गोद में खेले, अर्जुन के पिता खेले, अर्जुन खुद भीष्म की गोद में पल बढ़ के शिक्षा लेके बड़ा हुआ। उस अर्जुन और उसी पांडव और उसी युधिष्ठिर के खिलाफ भीष्म महाभारत के युद्ध में उनके अगेंस्ट खड़े थे, उस कौरवों की सेना के साथ खड़े थे, जिस कौरवों के साथ जो विष, खीर में विष देने वाला दुर्योधन उसका सेनापति और युवराज था, उसके छत्र छाया के नीचे खड़े थे। ये अंतर है। आप सोचिए, रामायण कालीन युद्ध में आपको रावण की लंका में भी विभीषण मिल जाएगा, लेकिन अगर आप महाभारत में जाएंगे तो आपका अपना भाई, वो बड़ा पांडव था कर्ण, वो भी आपके खिलाफ युद्ध करता हुआ नजर आएगा। भीष्म जो आपके दादा के भी दादा हैं, तात के तात हैं, वो भी आपके खिलाफ हैं। जिस अर्जुन को, जो अर्जुन की पहचान है, जिस अर्जुन की पहचान जो गुरु द्रोण है, वो गुरु द्रोण भी आपके नाम, यानी मैं अगर अपना नाम कुछ लिखता हूं तो मेरा आधा नाम मेरा विरोधी है। आप सोचिए, मेरा अपना नाम, मेरी अपनी पहचान, मेरी शस्त्र विद्या खुद मेरे खिलाफ खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो राज जिनका है कौरवों का, उनके गुरु हैं वो, और ये अब पांडव उस हस्तिनापुर राज्य से निकाले जा चुके हैं। इसलिए गुरु द्रोण भी उनके खिलाफ खड़े हैं, कृपाचार्य भी उनके खिलाफ खड़े। ये इनका बचपन सब इन्हीं की गोदियों में, इनकी देखरेख में और इन्हीं के प्रेम और वात्सल्य के सामने गया है। वो सब खड़े थे। अब मैं आपको यही बात पे दोबारा लेके आता हूं कि आज आपको क्या लगता है, कहां पर कुछ कमी रह रही है? क्योंकि बीजेपी मध्य मार्ग के, जब जनसंघ से बीजेपी का उदय हो रहा था, तब भी अटल जी भी ये बात लोग बताते हैं कि हम जब वहां खड़े रहे हैं तो अटल जी कहते थे ये जनसंघ नहीं है, ये बीजेपी है। जनसंघ 77 में, 1977 में खत्म हो गया, जब वो उनकी सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ फेल हुई थी। इंदिरा गांधी को हरा दिया था इन्होंने जेपी आंदोलन के समय, लेकिन उसके बाद वो चला नहीं पाए थे। और वो आंदोलन खत्म होने के बाद फिर जनसंघ से, आरएसएस की प्रेरणा से ही बीजेपी का उदय हुआ है। लेकिन बीजेपी अगर हम कहें ये मध्य मार्गी है, तो मैं कांग्रेस पे आपको बोलता हूं, कांग्रेस थोड़ी प्रो मुस्लिम है, मतलब वो मुस्लिमों की तरफ और समाजवादियों की तरफ झुकी हुई है। समाजवाद फिर एक स्टेप और अगर आगे जाता है तो फिर वो लेफ्ट की तरफ जाता है, और लेफ्ट अगर एक तरफ एक कदम और आगे बढ़ाता है तो वो टोटलिटेरियन की तरफ चला जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। तो समाजवाद जो है वो रशिया से प्रेरित था, नेहरूवाद। उसके बाद रशिया के समाजवाद के बाद निकला चाइना का लेफ्टिज्म और माओइज्म। माओवाद पूरी तरह खूनी माओवाद था, तो भारत में वो खूनी माओवाद तो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो मध्य मार्ग था बीजेपी का, आज हम बंगाल वायलेंस के बाद उसको भी कहीं ना कहीं मझधार में देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर आप अपने कमेंट से मुझे बता सकते हैं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। चाहे वो अशोक सिंघल हो, प्रवीण तोगड़िया जी हो, या हमारी जो नेता मध्य प्रदेश की जिन्होंने उस दम्भी दिग्विजय सिंह को पटकनी दी थी, उमा भारती जी, वो नेता रही हो, साध्वी ऋतंभरा देवी रही हो, क्या वाणी है उनके आवाज में, क्या ओज रहा है। ये इनको क्या दोबारा आप देखना चाहते हैं? क्या ऐसे लोग, कल्पना आचार्य, क्या बढ़िया मुखर आवाज है वो, जबरदस्त। आज के समय में अगर आप देखिए तो यति नरसिंहानंद जी जो हैं वो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं और हिंदू अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। क्या ऐसी मुखर आवाज जो प्रो हिंदू है, विश्व हिंदू परिषद को दोबारा इनका नेतृत्व करना चाहिए? ये आप मुझे बताएं। और मेरी विचारधारा वैचारिक तौर पर अगर मैं आपको ठीक लगता हूं और लगता है मैं और काम कर सकता हूं, तो मैं नारायण हरने आपसे ये अपील करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर मेरे लिंक देखिए, और 9200114611 9200114611 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप मुझे गूगल और पेटीएम के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं।